अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स का ही इस्तेमाल करते हुए 1.2 के अंदर उस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के मुतालिक काफ़ी सवाल आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3, ये क्वेश्चन 1, 2 and 3 में उन्होंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के मुतालिक ही सवाल किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। हमने ये पता लगाना है इसमें कौन सा यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है, कौन सा नल मैट्रिक्स आ रहा है, कौन सा रो मैट्रिक्स और कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये तीनों सवाल के अंदर हमने यही उससे जवाब देने के कौन कौन से जो है वो नीचे फॉलोइंग के अंदर जो मैट्रिक्स दिए हैं, कौन सा नल मैट्रिक्स आ रहा है, कौन सा रो है, कौन सा कॉलम आ रहा है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर तीनों सवाल हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपसे हो जाएं। जो अगर नहीं होते, कोई कन्फ्यूजन है, तो नीचे लिंक में मेरा नंबर दिया होगा, आप उस पर रब्ता कर लें या कमेंट्स में आ जाइएगा। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई व्हेन। वो कहते हैं कि हमें कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसके मुताबिक उन्होंने दिया है डी का। तो कहते हैं हमने इसमें से नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। नेगेटिव मैट्रिक्स था तो नेगेटिव मैट्रिक्स से माइनस डी के साथ, माइनस के साथ इस पूरे मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। अंदर जो भी साइन है उसका ऑपोजिट हो जाएगा। माइनस -3, -4, -2, -5, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, -2, -5। तो स्टूडेंट्स ये आप देख लें कि ऊपर जो डी था उसके अंदर -3, 2, -4 एंड 5 आ रहा है। जब हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया है तो सब के साइन जो हैं वो चेंज हो गए हैं। पहले 3 और 4 के साथ माइनस का साइन आ रहा है, लेकिन जब हम नेगेटिव में गए हैं तो साइन पॉजिटिव का हो गया। 2 एंड 5 के साथ पॉजिटिव साइन आ रहा है, लेकिन जब हम नेगेटिव में गए हैं तो साइन माइनस का हो गया। तो बाकी पार्ट भी इसी तरह से है नेगेटिव मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज से मुराद जो रोज़ हैं उसको हम कॉलम में चेंज करेंगे, जो कॉलम्स आ रहे हैं उसको हमने रोज़ में चेंज करना है। जैसे B 5 1 6। तो फर्स्ट स्टेप, पहले तो हम उसके साथ सिंबल लगा देते हैं कि हम ट्रांसपोज इसका लेने लगे हैं। 5 1 6 और टी का साइन। जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये टी साइन जो है ये ख़त्म हो जाएगा और जो एक रो आ रही थी ये चेंज हो जाएगी कॉलम के अंदर। 3 1 एंड 6 ये आ गया आपके पास बी ट्रांसपोज। इसी तरह एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। सी का ले लेते हैं पार्ट। 1 2 3 2 -1 एंड 0। इसका भी ट्रांसपोज लेना है। तो सबसे पहले तो हम ट्रांसपोज के लिए टी लगा देते हैं। टी 1 2 3 2 -1 0 टी। जब हम ट्रांसपोज ख़त्म करते हैं, साइन को हम ख़त्म करते हैं, तो 1 2 3 जो आपके पास कॉलम वर्टिकल लाइन आ रही है उसको हमने हॉरिजॉन्टल में चेंज कर दिया। जो दूसरी वर्टिकल लाइन जो सेकंड कॉलम आ रहा है उसको भी हमने सेकंड रो में चेंज कर दिया। 2 -1 0। ये हमने ट्रांसपोज ले लिया। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यही है कि ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स का। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट इफ A is equal and B then find A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मीन डबल ट्रांसपोज है वो उसी के इक्वल है। जैसे A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू A। तो हमने ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं।
यहाँ पे हमारे पास है ए की वैल्यू जो है वो है 1 0 2 1, ये उसका फर्स्ट पार्ट है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो हम ए लेते हैं। ए है हमारे पास 1 0 2 1, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ए ट्रांसपोज 1 0 2 1 ट्रांसपोज। अब जब ये टी ख़त्म करेंगे, जो हमारे पास कॉलम था वो चेंज हो जाएगा रो में 1 0, और जो हमारे पास सेकंड कॉलम था वो भी चेंज हो जाएगा सेकंड रो में 2 1। ये फर्स्ट ट्रांसपोज आ गया। अब दोबारा से इसी मैट्रिक्स का हमने फिर ट्रांसपोज लेना है, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 1 2 0 1, तो ए ट्रांसपोज जो हमारे पास रो आ रही है उसको हम चेंज कर देंगे कॉलम में 1 0, जो हमारे पास सेकंड रो है उसे चेंज कर देंगे सेकंड कॉलम में 1 2 0 1। तो आप ये देखें कि जो हमारे पास से ट्रांसपोज था वो भी यही था 1 0 2 1, जो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आया वो भी देन रिपीट हो गया 1 0 2 1। तो हम इसे कह सकते हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू ए, और जो उसने हमें वेरीफाई करने के लिए था वो प्रूव हो गया, हिंस प्रूफ। चलिए अब एज इट इज़ ही इसका बी पार्ट, जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी एज इट इज़ ही होगा, वो भी हम करके देख लेते हैं ताकि जो भी आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो सबसे पहले तुम सवाल क्वेश्चन लिख लेते हैं, वो है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू बी, एंड बी इज़ इक्वल टू 1 2 1 0। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं, जहाँ पहले कर लेते हैं b इज़ इक्वल टू 1 2 1 0, b ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 1 2 1 0, b ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2, जो कॉलम आ रहा है हमने उसे चेंज कर दिया रो में, जो सेकंड कॉलम है उसे हमने चेंज कर दिया सेकंड कॉलम में, बी ट्रांसपोज, देन फिर ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 1 1 2 0 का ट्रांसपोज। जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू, जो फर्स्ट कॉलम आ रहा है उसे चेंज कर देंगे हम रो में 1 1, जो सेकंड कॉलम आ रहा है उसे चेंज कर देंगे सेकंड रो में 2 0। तो बी इज़ इक्वल टू 1 2 1 0, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू बी, तो हेंस प्रूफ। तो यहाँ तक आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है 1.2। तो जो भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप उससे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो आजकल के लिए थैंक यू।